Hello friends, in this lecture we will going to discuss about CSET number system. So in this lecture मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो लेक्चर्स होंगे इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम नंबर सिस्टम करेंगे। एंड ये जो लेक्चर होगा ये आपका मैंने कैट के एग्ज़ाम से रिलेट करके बनाया है। जो कैट का एग्ज़ाम है उसका सिलेबस पढ़ के मैंने ये लेक्चर्स में बनाने वाला हूँ। और ये मैं आपको बता दूँ, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ टीचर वैसे, बट आप लोगों के लिए मैं टीचर नहीं हूँ। आप लोगों के लिए जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ। तो मैं जो पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वो मैं आपको इस वीडियोस के जरिए आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज मुझे पता है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो जो सीसेट है उसमें फेल हो रहे हैं बार बार। इसीलिए इस लेक्चर को शुरू करने का मकसद यही है कि आपको एक क्वालिटी कंटेंट दिया जाए कैट का एग्जामिनेशन का। और ये जो वीडियोस होंगे ये अच्छे अच्छे जो इंस्टीट्यूट हैं कैट के, उनके वीडियो से रिलेट करके मैंने बनाया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगेगा, इसके आप सारे प्लेलिस्ट में नंबर एक बाय एक करके देखना। अभी तो ये फर्स्ट वीडियो है, तो अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे वो नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो पिछले बार 2023 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको पता है कि नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हो सकता है इस बार क्वेश्चन ना पूछे जाए, बट हमें सारे चैप्टर्स को, सारे सिलेबस को कवर करते हुए चलना है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा, बिकॉज क्या होता है ना, देखिए सीसेट में हम लोग जो पढ़ते हैं वहाँ पर कुछ वर्ड्स हिंदी में ऐसे होते हैं कि समझ ही नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, थोड़े वर्ड्स जो है वो इंग्लिश में देखते चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम जो है वो क्या है। ठीक है, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, नंबर और सिस्टम दो वर्ड का मिक्सचर है, यानी कि कॉम्बिनेशन है नंबर और सिस्टम। तो नंबर्स क्या होते हैं, तो ये क्या है, एक सिंबल है ना, मैथमेटिकल सिंबल है जिससे आप मैथमेटिक्स के टर्म्स को लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 और माइनस में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी तीन तरह के हो जाते हैं, एक प्लस में, ठीक है, एक जीरो और एक माइनस में। ठीक है, तो इधर हम नेगेटिव लिख लेते हैं, इधर पॉजिटिव लिख लेते हैं। तो नेगेटिव में क्या क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 इस तरह के नंबर्स, जीरो एज इट इज लिखेंगे, और प्लस में क्या हो जाएगा, +1 +2 +3 अप टू इंफिनिटी, अनंत तक। इधर भी हम ले सकते हैं -इंफिनिटी तक। ठीक है, ये तो हमारे नंबर्स है। ठीक है, नंबर्स तीन तरह के हो गए, प्लस माइनस और जीरो, न्यूट्रल नंबर। ठीक है, तो पॉजिटिव यानी कि ये धनात्मक संख्या, ये ऋणात्मक, और ये उदासीन यानी कि न्यूट्रल नंबर्स होते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बस बेसिक्स कवर करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और सिस्टम का मतलब होता है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत ये सारा चीजें होगी उसको बोलेंगे सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर्स का ही खेल हुआ। ठीक, तो जो हम सबसे पहला टॉपिक नंबर सिस्टम में लेने वाले हैं वो हम लेंगे नंबर किसे कहते हैं और ये कितने तरह के हैं। ठीक है, तो देखिए जो नंबर्स हैं हमारे, वो वैसे दो तरह के कैटेगराइजेशन होता है। एक होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक, इसको हम आई थिंक आभासी संख्या कहते हैं, आभासी संख्या। ठीक, एक होता है रियल नंबर, इसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, आप देखिए जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ना, ये आयोटा के फॉर्म में होते हैं। ये 11वीं क्लास में एक चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें एक इमेजिनरी जो चैप्टर था उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी में इस तरह से आपको एग्जांपल दिए जाते थे, जैसे 2 + 3 आयोटा। ठीक है, ये जो आई का साइन है इसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है, आयोटा। ठीक है, तो आयोटा की वैल्यू क्या थी, √1 माइनस में। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमारा 2 + 3 आयोटा, तो ये आयोटा के फॉर्म में लिखा जाता है, बट एग्जाम में नहीं पूछा जाता ये इमेजिनरी नंबर से। बस इसको आपको याद रखना है कि ये आयोटा के फॉर्म में होता है, बस इतना ही काफी है। अब ये रियल नंबर क्या है, रियल नंबर से देखिए क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बोल सकते हैं कि थ्योरी प्लस में जो क्वेश्चंस होते हैं उसको मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो रियल नंबर है इसमें हमारे दो तरह के हो जाते हैं, एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और दूसरा होता है रेशनल नंबर, इसको हम कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अभी बेसिक्स क्लास हो रही है तो आपको ये लगा होगा तो इजी है,
ठीक है, अभी क्लास को जाने दीजिए, अभी स्टार्टिंग क्लास है तो आपको इजी लग रहा होगा, बट धीरे धीरे जैसे हम उतरेंगे नंबर सिस्टम में और आगे चैप्टर्स में तो आपको मुश्किल वाले कंसेप्ट भी बताया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इरेशनल और रेशनल है। मेन क्या है मकसद पता है? मेन मकसद है इन चीज़ों को कैसे आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सही बताऊं तो ना तो यहाँ से आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं से भी नहीं पूछा जाता है। बस कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से आता है तो आप रिलेट करके उसका आंसर्स निकाल सकते हैं एग्जाम में। यूपीएससी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इन केस बाइलक आ गया, लेकिन वहाँ पर क्या होता है ना, रिलेट करके आपको करने ही पड़ेंगे क्वेश्चन। तो दो नंबर्स होते हैं इरेशनल और रेशनल, यानी कि परिमेय और अपरिमेय। अब मैं आपको डिटेल में परिमेय बताऊंगा फिर अपरिमेय बताऊंगा। ठीक है, तो आप एक नोटबुक में ये लिखते जाना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय, सॉरी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। ये परिमेय संख्या क्या है? देखिए, ऐसे सारे के सारे नंबर्स जिसको हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम कहते हैं रेशनल नंबर। जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने क्या किया, ऐसे सारे के सारे नंबर्स, ठीक है, जिसको हम इस तरह से यानी कि p बाई क्यू बोल लीजिए, a बाई b बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन अपॉन में, ठीक है, अपॉन में रख सकते हैं अंश बटे हर, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, तो इसी को हम कहते हैं रेशनल नंबर। यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो नीचे वाली वैल्यू है ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, ये कंडीशन आ जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे 2/3, तो ये p है और ये क्या है, q है। यहाँ देखिए q की वैल्यू क्या है, 3, और मैंने बोला q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो क्या q की वैल्यू 0 है? नहीं है, यानी ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। नीचे वाला संख्या यानी कि हर, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, इसको आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2/0, तो यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये क्या परिमेय होगा? नहीं होगा, है ना, क्योंकि नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या ऐसे 0/2 लिखूं तो क्या ये परिमेय है, रेशनल है? तो हाँ है, क्योंकि हमें बस नीचे वाले नंबर को देखना है, ऊपर वाला नंबर चाहे कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2 है, तो क्या 2 0 है? नहीं है, ये क्या है, हमारा परिमेय है। ठीक, ये बात समझ आ गई आपको? अब बताइए 0 की पावर 0, 0/0, 0 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, ये सारे नंबर हैं, तो 0/0। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 क्या होता है, उसकी पावर 0 1 होता है। ठीक है, कोई भी नंबर होगा अगर उसकी पावर में हम 0 रखते हैं तो उसका नंबर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। जैसे सपोज कीजिए 2 की पावर 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब 0 की पावर 0 क्या होगा, कोई भी नंबर है 0 की पावर 0 तो 1 होना चाहिए। 1 को क्या लिखा जा सकता है, ऐसा 1 = 1/1 लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल होकर 1 ही आएगा। तो क्या एक परिमेय संख्या है कि नहीं, इज 1 इज अ रेशनल नंबर और नॉट? है, क्योंकि 1 कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ 1/1 वेयर 1 इज p एंड 1 इज q। ये p है और ये q है। ठीक है, तो ये नंबर हमारा 0 नहीं है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा तो ये वाला नंबर क्या रेशनल है, ये तो हो गया, चलिए मानिए ये नहीं है, क्योंकि नीचे हमें 0 दिख रहा है। ठीक है, जैसे ही हमें नीचे वाली वैल्यू 0 दिख जाए तो हम समझ जाएंगे ये वैल्यू नहीं है, परिमेय नहीं है। अब ये 0 की पावर इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी की पावर 0 0, ये सारे नंबर में देखिए, अगर मान लीजिए मैंने आपको क्या बोला, अगर मान लीजिए आपको नीचे 0 दिखता है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, तो यहाँ पर किसमें 0 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। 0 की पावर इन्फिनिटी, देखिए 0 को कितने बार लिखोगे तो 0 ही आएगा, और 0 को क्या मैं 0/1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 0/1 यहाँ पर ये क्या है, p और ये क्या है, q। और मैंने आपको बताया था कि नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय है, यानी ये नंबर इन्फिनिटी की पावर 0। इसका क्या मतलब है, कोई भी पावर की 0 होता है तो क्या जाता है 1, इसका मतलब ये भी 1/1 लिख सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, रेशनल हो जाएगा। ठीक, ये नहीं होगा, ये इन्फिनिटी, मान लीजिए इन्फिनिटी का मतलब क्या है, 1 2 3 4, कोई भी नंबर है नीचे, है ना,
जीरो। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी नंबर जीरो है, यहाँ पर 1 2 3 4 ये आगे बढ़ता जाएगा, और मैंने आपको बताया था नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या नीचे जीरो दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये 1 2 3 4 5 6 ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे नंबर्स हो जाएंगे, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, और ये तो देखिए इनमें जीरो दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जैसे मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ गए, अब ये परिमेय में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। देखिए कोई भी नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, है ना, ये सारे के सारे प्लस वाले नंबर। कोई भी नंबर माइनस में हो, जैसे -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अगर कोई नंबर जीरो में हो, यानी कि जीरो खुद, ठीक है। कोई नंबर अपॉन में हो, यानी p/q के फॉर्म में, जैसे 1/2 2/3, माइनस में 2/3 3/2, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, ये सारे क्या है, परिमेय है। इसमें ध्यान क्या रखना है, जैसे मान लीजिए -1 में जीरो, अब बताइए नीचे क्या लिखा आपको, जीरो दिख गया, और जीरो देखते ही अलर्ट हो जाने चाहिए कि ये नहीं, ठीक। -5/0 नहीं है, ठीक। 0/5 है क्योंकि नीचे जीरो नहीं है, ठीक, याद रहेगा। अब देखिए ये सारे के सारे नंबर्स हो गए, और क्या होते हैं परिमेय, तो वो नंबर्स जिसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर सॉरी 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 का स्क्वायर 25। इसी तरह आपको 20 25 तक जितना याद है, मैं रिकमेंड करूंगा 20 तक तो एटलीस्ट याद कर ही लीजिए, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐसा करके हमने निकाल लिया। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ इसमें, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ लिख देता हूँ, इसको 0/5 यहाँ लिख के इसको साइन कर। अगर मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखता हूँ 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया। अब देखिए ये वाला जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर के इधर जाता, सॉरी इक्वल्स टू के इधर जाता है, ये स्क्वायर तो किस में बदल जाता है, रूट में बदल जाता है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं रूट में 4 को क्या बोल सकता हूँ, 2 बोल सकता हूँ, इसका मतलब रूट बाय 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, यहाँ तक ठीक है। क्या मैं 2 को 2/1 नहीं लिख सकता, 2/1 लिख सकता हूँ, जहां पर ये क्या है p और यहाँ पर क्या है q। अगर किसी को लग रहा है क्यों लिख सकते हैं, तो देखिए 1 से 2 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, नीचे वाले से ऊपर वाले को, 1 2 जा 2, 1 2 2, आंसर कितना आया 2 ही आ गया, तो यही तो लिखा है। तो 2 को 2/1 लिखा जा सकता है 2/1, जहाँ 2 p है और 1 क्या है q है। मैंने बताया था आपको नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो है नहीं, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब है जो भी नंबर ये रूट में है लेकिन जिसका वैल्यू स्क्वायर में आ जाता है, जैसे इन सभी नंबर्स का वैल्यू आ रहा है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 9 का 81, इसी तरह 10 का क्या होता है 100, यहाँ से लिखते हैं 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का क्या 169, इसी तरह यहाँ 14 लिख लेते हैं, 14 का 196, 15 का हो गया आपका 225, 16 का हो गया 256, 17 का हो गया आपका 289, 18 का हो गया 324, 19 का हो गया आपका 361 एंड 20 का हो गया 400, ठीक है, 21 का हो गया 441। इसी तरह आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, आगे आप बढ़ा लेना इसे। अब देखिए है क्या, इन सभी नंबर्स को मैं रूट में लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे ये इधर जाएगा ना स्क्वायर तो रूट में आ जाएगा, तो इन सबको मैं क्या कर रहा हूँ रूट में लिख रहा हूँ और इसको हटा रहा हूँ, ठीक, इधर रूट में आ गया, ये भी रूट में, ये सारे स्क्वायर हट जाएंगे फिर। इसी तरह यहाँ भी ऐसे मैं कर रहा हूँ। अब देखिए समझिए ये क्या है, जैसे ये सारे नंबर मैं लिख रहा हूँ ना, रूट में 1, रूट में 4, रूट में 9, रूट में 16, रूट में 25, रूट में 36, ये सारे नंबर्स जो है ये सारे क्या है परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 4 का मैंने आपको 2/1 लिखा था 2/1। इसी तरह 9 का अगर मैं रूट निकालूं तो 3 होगा, 3 को भी 3/1 लिखा जा सकता है।
4 का 16 रूट में 16 होगा तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इन नंबर्स को ऐसे लिख दूं इस तरह से 25, ठीक है, 36, 49, 64, 81, 100, 121, ये सारे नंबर्स जो भी है ना, ये सारे के सारे हमारे क्या है, यहाँ तक लिख लेना है आपको, ये सारे नंबर्स हमारे क्या है, रेशनल है, यानी कि परिमेय संख्या है। तो याद रखना आपको, इनमें अगर रूट में ये नंबर्स दे जिसका वर्ग निकल जाए तो वो हमारे परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे परिमेय संख्या थी, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसको रफ करते हैं। अब देखिए अपरिमेय क्या होता है। तो ऐसे नंबर्स जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम रूट में तो लिख सकते हैं बट उस रूट का क्या है, वर्ग ना निकले, ठीक है, उस रूट का हम सॉल्व ना कर सके, ठीक है। जैसे 4 का क्या था, 2 था, 9 का 3 था, बट अगर मैं 1 लिखा था वहां पे तो क्या मैं 2 लिखा था वहां, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए उस वाले चार्ट में देखिए जो मैंने अभी लिखवाया था उसमें आपको ये वाला नंबर दिख रहा होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये वाला 3 का स्क्वायर 9, ये दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी जो ये नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स बच रहे हैं इनके बीच में गैप में, ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, इरेशनल है, ये कि अपरिमेय है, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय है, यानी इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता डायरेक्टली, ठीक है। तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको याद रखना है। वैसे हम पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं, लेकिन इसको डिवाइड करेंगे तो कभी वो डिवाइड होगा ही नहीं पूरा पूरा। तो पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर है, इसको आपको याद रखना है, यानी कि अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो ये सारे नंबर्स जो रूट में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, वो सारे इरेशनल है। अच्छा आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, बताना 2 + 3 √5 रेशनल है, इरेशनल है, यानी कि परिमेय अपरिमेय। तो आपको सीधे याद आना चाहिए क्या ये नंबर रूट में जो था ये क्या हमारे उस वाले परिमेय में है, 5 था, नहीं था, 5 ये रहा, देखिए तो ये अपरिमेय है, तो यहाँ लिख देंगे अपरिमेय, यानी इरेशनल, ठीक। जैसे मान लीजिए 3 - 3 √9 ये रहा, परिमेय में था, है ना, इसका 3 निकल जाएगा, इसका 3 निकल जाएगा तो ये हो जाएगा परिमेय, यानी कि इरेशनल, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए हमने लिखा 5 + 2 √7 है, देखिए ये इसमें अपरिमेय में, यहाँ क्या लिख देंगे, अपरिमेय, इरेशनल है ये। अच्छा अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे 3 - 2 √5 अपॉन में √5, इसको क्या बताएंगे, तो बस हमें चेक करना है, √5 ये रहा, √5 ये रहा, बीच में माइनस का साइन है, तो क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि ये माइनस का साइन है इसलिए नहीं कटेगा। तो √5 इसमें है, देखिए इस वाले नंबर में था अपरिमेय वाले में, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक। आगे अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिखा 5 × 3 √5 अपॉन में √5, तो क्या ये रेशनल है या इरेशनल है, तो देखिए जब भी मल्टीप्लाई का साइन आएगा इसका मतलब हम इसको इसे कैंसिल कर सकते हैं, और जैसे ही कैंसिल किया तो 5 3 = 15 हो गया, तो 5 से 15, 15 को 15/1 लिखा जा सकता है, जहाँ पर ये p है ये q है, q की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय है, यहाँ परिमेय लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब मान लीजिए इसको थोड़ा सा मुश्किल करते हैं, है ना। अब बताइए, देखिए 5 की पावर 0, कोई भी पावर 0 होता है तो 1 होता है, ये याद रखना है। तो ये पावर 0 गया तो 1 हो गया, है ना, इसकी वैल्यू 1 आ गई। 1 की पावर 1 क्या होता है, 1 ही होता है। 1 को 2 बार लिखना है तो 1 को 2 बार लिखेंगे तो 1 × 1 1 ही आएगा, 1 को भी फिर से 2 टाइम्स लिखना है तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 × 1 1, तो 1/1 यानी p/2, यानी कि ये भी क्या है, परिमेय है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं 5 की पावर 2 अपॉन में 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर 0 अपॉन में 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 0 माइनस में 1, ठीक है। कुछ ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब बताइए क्या लग रहा है आपको, देखिए ये मल्टीप्लाई साइन है, यहाँ भी मल्टीप्लाई साइन है, तो क्या मैं इस पूरे नंबर को पूरे नंबर से काट सकता हूँ एक बार में, ठीक है। तो यहाँ 5 की स्क्वायर यानी 25, 5 × 25, और ये करके 1 आया, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0, बच्चों बोल रहा हूँ दोस्तों 0, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ देखिए p है, q ये है, q क्या हमारा, q हमारा 0 आ गया, तो मैंने आपको बताया था q 0 नहीं होना चाहिए परिमेय के लिए, तो ये क्या है, अपरिमेय नंबर है,
तो आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर परिमेय अपरिमेय, ये आपको समझ आता होगा डिटेल में, ठीक है। क्वेश्चन इस पैटर्न पर वैसे पूछे नहीं जाएंगे, अगर इनकेस क्वेश्चन आता है इस पैटर्न पर तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि क्या पता कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं यूपीएससी, कहाँ से क्वेश्चन पूछे, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मैंने रेशनल इरेशनल कवर करवा दिया है इस पूरे वीडियो लेक्चर्स में, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा बड़ा नहीं रखूंगा, 20-25 मिनट के एवरेज में ये सारे लेक्चर्स आएंगे, ठीक है, जिससे आपको हर एक टॉपिक जो है वो आपको डिटेल में समझा दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को शॉर्ट रखा जाए या कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट में रखा जाए तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में बट मेरे हिसाब से सबसे वैल्यूएबल चीज़ है कंसेप्ट समझ लेना, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस आपको तब तक ही आएगा जब आपको कंसेप्ट आएगा, कंसेप्ट नहीं आएगा तो आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से डायरेक्ट कुछ नहीं होगा, बात समझिए। क्योंकि आपका जो पेपर आ रहा है ना वो आप एक क्वेश्चन समझ के डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैटर्न पे क्वेश्चंस कर लिया आपने, ठीक है, वो पैटर्न ही चेंज हो जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस डायरेक्ट उस पैटर्न पे आते नहीं है, आप क्वेश्चंस चेंज होके किसी और फॉर्मेट में पूछ लिया जाता है हर बार, तो है उसी टॉपिक के अंतर्गत, ठीक है। जैसे नंबर सिस्टम तो इसी में से पूछेगा, बट काफ़ी बड़ा एरिया है ये, ठीक है, तो कहीं से भी पूछ लिया जाता है, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इजी लगेगा, ठीक। तो नंबर सिस्टम में पहला क्लास में हमने देख लिया था कि रेशनल इरेशनल ये सब हमने देख लिया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम प्राइम नंबर्स देखेंगे, को प्राइम्स देखेंगे, कंपोजिट नंबर्स देखेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियोस में, जब तक के लिए आप बताना आपको वीडियोस कैसा लगा ये वाला, अगर आपको ठीक लगा या किसी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि मैं भी आप जैसा ही हूँ, तो अगर आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बताना, क्या मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करूँ, क्या ऐड करूँ, क्वेश्चन ऐड करना है। वैसे मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में भी बताया है इस चीज़ को, और जहाँ क्वेश्चन आएगा इस पैटर्न में ना, जैसे यूपीएससी में अगर कोई क्वेश्चन इस पैटर्न पे पूछा गया होगा तो मैं यहाँ पर इसको इंक्लूड करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप इसको नोट्स बना लिया तो इसको पढ़ते रहना है, ठीक है। और आपको इसी वीडियोस के मतलब आप कहीं और से भी वीडियो देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही देखना है, बट मेरे हिसाब से ना देखिए, कहीं भी देखिए, एक एक करके ऐसे देखते जाइए और इसका नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ नंबर सिस्टम देख रहे हैं, कहीं और कोई टॉपिक देख लीजिए, जहाँ पे आपको जो चीज़ कंटेंट बेस्ट लग रहा है आप वहाँ से पढ़िए। जरूरी नहीं है कि एक ही यूट्यूब चैनल से सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। हर एक मास्टर का, हर एक टीचर्स का, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए आपका हो सकता है कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग, आप वो पढ़ा सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारा सब्जेक्ट में ही अच्छे हैं, अगर अच्छा आपको लगता है तो फिर वो ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए आप इसको वीडियोस को देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको चैनल ये थोड़ा सा भी कंटेंट हेल्पफुल लगा हो तो, और हिंदी मीडियम वाले दोस्तों को भेजना है, ठीक है, ये आपको करना है।